अंदर जैसे मैंने पहले फर्स्ट सेशन में बताया था कि हम लोग आज वाले लेक्चर्स में 2 बिट काउंटर को और 3 बिट काउंटर को डिज़ाइन करेंगे डी के साथ भी और टी के साथ भी, और फिर हम एट द एंड कंक्लूड करेंगे कि दोनों टी और डी में से कौन सा फ्लिप फ्लॉप ऐसा है जिसकी मदद से हम ज़्यादा इजीली अपने काउंटर को डिज़ाइन कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट जो काम करने जा रहे हैं, नेक्स्ट हम क्या करने जा रहे हैं, हम एक उसी 2 बिट सिंक्रोनस अप काउंटर को टी टाइप फ्लिप फ्लॉप से डिज़ाइन करना है। बिल्कुल उसी तरह आपने ट्रूथ टेबल बनाना है, उसी तरह आपने इक्वेशन रिड्यूस करनी है। सिर्फ इसमें क्या होगा, इसमें अब इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी, इसमें अब हम लोगों ने टी टाइप फ्लिप फ्लॉप का फंक्शन समझना है। और फंक्शन को समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, टी टाइप फ्लिप फ्लॉप को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि टी टाइप फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग बिल्कुल उसी तरह ही होती है जिस तरह आपके एक्सक्लूसिव और गेट की होती है। एक्सक्लूसिव और गेट का क्या फंक्शन होता है, अगर आपको याद हो, आपने प्रीवियसली पढ़ा हो कि अगर दोनों इनपुट आपकी वेरी करेंगी तो आउटपुट हाई आएगी। वंस अगेन मैं इस बात को रिपीट कर देता हूँ, जब भी आप लोग 2 बिट या 3 बिट अप काउंटर या डाउन काउंटर डिजाइन करने जा रहे हो टी टाइप फ्लिप फ्लॉप से, तो टी टाइप फ्लिप फ्लॉप की आपको ऑपरेशन या वर्किंग का पता होना जरूरी होना चाहिए। मसलन अगर हम बात करते हैं टी टाइप फ्लिप फ्लॉप की, तो टी टाइप फ्लिप फ्लॉप का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। एक्चुअली ये वर्किंग प्रिंसिपल बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह आपके एक्सक्लूसिव और गेट होता है। एक्सक्लूसिव और गेट का क्या रोल होता है, एक्सक्लूसिव और गेट का आपको याद होगा रोल क्या होता है कि अगर हमारी दोनों इनपुट वेरी करेंगी तो हमारी आउटपुट हाई है, अगर हमारी दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट हमारी लो होगी। अगर आप अपने इस कंसेप्ट को अपने माइंड में याद रख लें तो आप टी टाइप फ्लिप फ्लॉप को बड़ी इजीली इस्तेमाल करके 2 बिट और 3 बिट या अप डाउन काउंटर किसी किस्म का काउंटर भी डिजाइन कर सकते हैं। वंस अगेन आपकी स्क्रीन के ऊपर सीक्वेंस नंबर नजर आ रहा है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से फिर 0। ये 2 बिट काउंटर है, तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि आपने फ्लिप फ्लॉप टी से करना है तो डेफिनेटली टी से ही करना होगा। आपको 2 फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल होंगे। प्रीवियस इंफॉर्मेशन से हमने ये कंक्लूड कर लिया। स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम वही रहेगी जो हम लोगों ने डी के लिए की, 0 से 1 पर, 1 से 2 पर, 2 से 3 पर, 3 से आपने वापस 0 पर जाना है। अब अगली बात क्या है कि टेबल भी वही रहेगा। अब क्यू ए क्यू बी, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि आप ए बी सी भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल है क्यू ए एंड क्यू बी। अब ये प्रेजेंट स्टेट है और ये आपकी क्या नेक्स्ट स्टेट है। अब आउटपुट में क्या आ जाएगा, डी नॉट की बजाय क्या आएगा, टी नॉट एंड टी वन। टी नॉट फ्लिप फ्लॉप फर्स्ट, टी वन फ्लिप फ्लॉप सेकेंड। 0 पर है तो आपने 1 पे जाना है, आपने 1 लिख दिया। 1 पर है तो 1 से आपने 2 पे जाना है, 2 लिख दिया। 2 पर है 3 पे जाना है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। एक बच्चा कह सकता है कि मैं प्रेजेंट स्टेट बार बार क्यों लिख रहा हूँ। मैं बार बार आपको ये बात बता चुका हूँ बच्चे कि प्रेजेंट स्टेट के बगैर नेक्स्ट पे नहीं जा सकता। यानी काउंटिंग कर रहे हैं, आपको 2 3 पे जाना है तो 2 का पहले पता होना चाहिए। 2 प्रेजेंट है, 3 हमारा नेक्स्ट है। 3 पर है तो 3 हमारा प्रेजेंट होगा, नेक्स्ट हमारा क्या होगा, 0 होगा। इसलिए मैं प्रेजेंट और नेक्स्ट, प्रेजेंट और नेक्स्ट की फॉर्म में कंप्यूट कर रहा हूँ। अब ये देखिएगा, अब वही रिलेशनशिप क्यू प्रेजेंट का क्यू नेक्स्ट के साथ, क्यू बी नेक्स्ट के साथ, क्यू ए का हमने इसके साथ करना है। लेकिन फर्क क्या, अब क्यू बी के लिए, क्यू बी प्रेजेंट और नेक्स्ट के लिए मैंने टी नॉट को कंप्यूट करना है, क्यू ए एंड क्यू नेक्स्ट के लिए मैं टी वन को कंप्यूट करूंगा। तो अब देखिएगा क्या मैंने बताया था, टी फ्लिप फ्लॉप का क्या ऑपरेशन है, एक्सक्लूसिव और है। देखिए 0 1 दोनों इनपुट क्या है, वेरी कर रही है, तो आउटपुट हमारी क्या आएगी, हाई। अगर हम मुझे फॉलो करेंगे, आई एडवाइज यू कि आप मुझे फॉलो करें तो आप बड़ी इजीली चीजों को पिक करेंगे। वंस अगेन 1 0 दोनों इनपुट वेरी कर रही हैं, आउटपुट क्या आ गया, हाई आ गया। 0 1 दोनों वेरी कर रही हैं तो आउटपुट हमारे पास क्या आ गया, हाई। 1 0 दोनों वेरी कर रही हैं तो आउटपुट हमारे पास क्या आ गया, हाई। तो ये तो बहुत आसान होगा, आपको याद होगा मैंने आपको बताया था अगर हमारे के मैप के अंदर सारे वंस आ जाए तो एक्सप्रेशन में कोई वेरिएबल नहीं आता बल्कि कांस्टेंट वैल्यू आती है। कांस्टेंट कांस्टेंट वैल्यू आती है हमारे पास। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है, 1। और मैं बार बार आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में ये बात बता चुका हूँ कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 को हम रिप्लेस करते हैं एक सर्टेन वोल्टेज लेवल के साथ।
वो 5 वोल्ट हो सकता है, वो 6 वोल्ट हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मोस्टली लोग इस कोर्स को पढ़ते हुए कंफ्यूज करते हैं। अगर आप के मैप भी बना रहे हैं तो के मैप में अगर सारे सेल में 1 आ जाता है तो कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन या वेरिएबल नहीं आएगा, बल्कि कांस्टेंट वैल्यू आएगी, दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 1। और इस 1 को कैसे रिप्लेस किया जाता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, आप 5 वोल्ट के साथ कर सकते हैं। हम मल्टी सिम में बार बार वोल्टेज ले चुके हैं, 5 वोल्ट भी लिया, ग्राउंड भी लिया। ग्राउंड को 0 कहते हैं, 5 वोल्ट को हाई लेवल या 1 लेवल बोलते हैं। नेक्स्ट हम T1 के लिए कैसे कंप्यूट करेंगे, क्यू ए एंड क्यू प्रेजेंट और नेक्स्ट में दोनों देखे सेम है, 0 0 सेम है, तो आउटपुट हमारी क्या होगी, लो हो गई। 0 1 इन हमारी दोनों इनपुट वेरी कर रही है तो आउटपुट पे क्या आएगा, 1 आएगा। 1 1 दोनों इनपुट हमारे क्या सेम है तो आउटपुट में क्या आएगा, 0 आएगा। एक्सक्लूसिव ऑर गेट का ऑपरेशन आपने माइंड में याद रखना है। 1 पर है, आपने 0 पर जाना है, तो दोनों इनपुट आपकी जो वेरी कर रही हैं तो आउटपुट में क्या आएगा, हाई। अब देखिएगा टी नॉट का तो टेबल में सारे वंस है, तो हमने एक्सप्रेशन में क्या लिख दिया, टी नॉट इज इक्वल टू व्हाट, 1। मेक श्योर, so we will apply a DC voltage source in order to compensate the value of D naught is equal to 1, and we know that in digital electronics we will replace with 1 with voltage level like 5 वोल्ट और 6। अगर आपके पास ये आ जाता है। नेक्स्ट T1 के लिए हमारे पास क्या आ रहा है, 1 1 2 आ रहे हैं, तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग देखिएगा क्या आएगा, क्यू ए कॉम्प्लीमेंट क्यू बी विदाउट कॉम्प्लीमेंट प्लस क्यू ए एंड क्यू बी। ये आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। अब आप इस एक्सप्रेशन को क्या करें, बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करें, तो ये 0 और 1 और 1 1 बनता है। इसको आप के मैप में अंदर ले जाएं, के मैप के अंदर आप लेके जाके प्लेस आउट कर दें तो आप देख सकते हैं कि हमारी पेयरिंग होगी 2 सेल्स की, और हमारे पास T1 क्या आ जाएगा, सिंपली क्यू बी आ जाएगा। आप यहाँ पर क्यू ए ले लें, यहाँ पर आप क्यू बी ले लें। अब हम क्या करेंगे, इसको पुटअप करेंगे। 2 फ्लिप फ्लॉप इस्तेमाल होंगे, 0 नंबरिंग के लिहाज से 1, दोनों फ्लिप फ्लॉप की एक ही सिस्टमैटिक क्लॉक पल्स, ठीक है। अब टी नॉट की इक्वेशन क्या आई है, 1, तो हमने क्या किया, यहाँ से कनेक्शन लिया, कनेक्शन लगा कर देखे मैंने क्या लिख दिया, +5 वोल्ट। नेक्स्ट T1 की क्या है, रिड्यूस होके क्यू बी आई है, तो क्यू बी क्या किया हमने, यहाँ से कनेक्शन लगाकर फीडबैक T1 पे इम्प्लीमेंट कर दिया। तो आपके पास अब ये सर्किट जो है ये आप काउंटिंग करेगा 2 बिट सीक्वेंस नंबर को काउंट करने के लिए। और अब यहाँ से बड़े क्लियरली कंप्यूट कर सकते हैं कि एज कंपेयर टू डी टाइप फ्लिप फ्लॉप, टी टाइप फ्लिप फ्लॉप ने हमारे लिए सर्किट को मजीद आसान बना दिया। और अब देखिएगा जब मैं 3 बिट अप काउंटर को डिजाइन करूंगा टी से, तो जो प्रीवियसली हमारे पास डी की कंप्लेक्सिटी आ रही थी, नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स की एक्सेस आ रही थी, वो एक्सेस हमारी टी टाइप फ्लिप फ्लॉप से कम हो जाएगी। आई होप इट इज इजी टू एवरीवन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जस्ट वही चीज है, इनपुट और आउटपुट में कंपैरिजन करते हुए एक्सक्लूसिव ऑर गेट को अपने माइंड के अंदर आपने रखना है। अब देखिएगा वही 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर है, वो 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर अब हम लोग किससे डिजाइन कर रहे हैं, हम अब क्या रहे हैं, टी टाइप फ्लिप फ्लॉप से। तो क्यू ए क्यू बी क्यू सी प्रेजेंट स्टेट, क्यू ए क्यू बी क्यू सी नेक्स्ट स्टेट, ठीक होगी बात, नेक्स्ट स्टेट। अब उसी तरह 0 पर है तो 1 पर आपने जाना है, 1 2 1, इसी तरह सोन आप टेबल कंप्यूट कर लेंगे। और T0 T1 और T3, क्योंकि 3 फ्लिप फ्लॉप पे तो ऑब्वियसली 3 ही हमारे पास आउटपुट होंगे। अब इसका किस तरह हम कर सकते हैं, QC एंड QC कॉम्प्लीमेंट में रिलेशनशिप को बना लेंगे हम, QB और QB कॉम्प्लीमेंट नेक्स्ट में बना लेंगे T1 के लिए, QA और QA नेक्स्ट में T2 के लिए। वंस अगेन वही QC में 0 1 दोनों इनपुट आपकी वेरी कर रही हैं तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1 1 0 दोनों इनपुट वेरी कर रही हैं तो आउटपुट में क्या आ जाएगी, 1 0 1 दोनों इनपुट आपकी वेरी कर रही हैं तो एक्सक्लूसिव ऑर गेट का फंक्शन क्या है, 1। इसी तरह T0 आप कंप्यूट कर लेंगे, T1 कंप्यूट कर लेंगे, QB और Q प्रेजेंट और नेक्स्ट में, T2 आप कंप्यूट कर लेंगे QA प्रेजेंट और QA नेक्स्ट के दरमियान। फिर आपने क्या करना है, देखिए T0 में सारे वंस आ गए, वही प्रीवियस इंफॉर्मेशन के अगर आपके 8 सेल 3 वेरिएबल का था, 8 सेल के लिए बनेगा के में, अब सारों में 1 आ जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, दैट विल बी व्हाट, T0 इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, हमारे पास क्या चीज आ चुकी है, 1। हम क्या करेंगे, हम सिंपली 1 को हाई लेवल को रिप्लेस करेंगे 5 वोल्ट डीसी वोल्टेज सोर्स के साथ। T2 1 में देखिएगा 1 2 3 4 हमारे पास टर्म आ रही हैं, तो हम उनको पुटअप कर लेंगे, जो आएगा QA कॉम्प्लीमेंट
QB कॉम्प्लीमेंट एंड QC, QA कॉम्प्लीमेंट, QB एंड QC वगैरह। ठीक है, थर्ड वाले में देखें 1 और 2, दो हमारे पास जो है वंस आ रहे हैं, दो हमारे पास वंस आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो टर्म्स आएंगे। फिर आप T1 को और T2 को करनॉफ मैप के अंदर या के मैप के अंदर जब आप लेके जाएंगे रिड्यूस करेंगे। ठीक है, T0 तो बड़ा आसान है, हमारे पास सिंप्लीफाइड आ चुका है। T1 को हम रिप्लेस आउट करेंगे, जब के मैप में पुट अप करेंगे तो हमारे पास 4 सेल का एक पेयर बनेगा। तो QC की वैल्यू हमारे पास क्या सिंपल आ जाएगी, T1 इज इक्वल टू वट आ जाएगा, QC आ जाएगा। फिर T2 को हम पुटअप करेंगे, लकीली इनकी भी पेयरिंग हो जाएगी हमारे पास। अब जब आप रफ वर्क पे करेंगे तो आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो T2 हमारे पास क्या आ जाएगा, QB एंड QC आ जाएगा, इन दोनों का एड। अब हम क्या करेंगे, तीन हमें फ्लिप फ्लॉप चाहिए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों को एक सिस्टमेटिक क्लॉक पल्स हम प्रोवाइड करेंगे जो आपको नजर आ रहा है। पहला हमारे पास एक्सप्रेशन क्या है, T0 इज इक्वल टू 1 आया, तो हमने क्या किया, ये T0 है, ये T1 है, ये T2 है। ठीक है, तो T0 में हमने क्या किया, हमने 5 वोल्ट के साथ प्लेस आउट कर दिया। ठीक है, 5 वोल्ट के साथ हमने इसे प्लेस आउट कर दिया। अब T1 हमारे पास क्या आया, दैट इज सिंपली QC। ये बात इंपॉर्टेंट है, आपने QA QB और QC बना लिया है, तो आप क्या करेंगे, T1 हमारे पास QC आ रहा है, तो QC से यहाँ से हमने कनेक्शन लिया, लेने के बाद हम लोगों ने सिंपली T1 के ऊपर अपेंड कर दिया। नेक्स्ट T2 क्या है, QB एंड QC का एंड गेट होगा, तो QC से हमने कनेक्शन लिया, यहाँ से कनेक्शन लिया हमने QC से कनेक्शन लेकर हम लोगों ने, और QB से लेकर, QB और QC दोनों इनपुट यहाँ से लेकर हमने इसके ऊपर एंड किया, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। एंड करने के बाद यहाँ पर अपेंड कर दिया। तो अब वंस अगेन यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि एज कंपेयर टू डी टाइप फ्लिप फ्लॉप की निस्बतन में हमारे पास टी टाइप फ्लिप फ्लॉप से चाहे 2 बिट काउंटर हो या 3 बिट काउंटर हो, उसने ज्यादा आसान अप्रोच हमें दी है, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन आई हैं, जो टर्म्स हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन आए हैं, जब हमने करनाफ मैप के जरिए रिड्यूस किया है, तो के मैप को रिड्यूस करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बड़ी सिंप्लीफाइड आई है, और उसको हमें प्लेस आउट करना फ्लिप फ्लॉप के साथ बड़ा कंपैरेटिवली इजी हो गया है। तो ये ही चीज हम लोगों ने स्टार्ट में अज्यूम की थी कि टी टाइप फ्लिप फ्लॉप से डिजाइन करना हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा, और हमने इसे प्रूफ भी किया, जस्टिफाई भी किया बाय होल डिजाइन। ठीक है, अब अगर आपका टी टाइप फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं स्टूडेंट्स।